आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है पंकज कुमार और आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ लाइट फॉर क्लास 10th। तो हम क्लास 10th की लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लाइट। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही आता है कि ये लाइट क्या है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि लाइट जो है एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पार्ट है हमारे लाइफ का। लाइट हमें क्या करता है, चीज़ों को देखने में, जो भी चीज़ें हैं हमारे आसपास में उसको देखने में हमारी हेल्प करता है। बिना लाइट के हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो लाइट क्या है? लाइट है फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी का एक टाइप है, एनर्जी का एक फॉर्म है। डिफरेंट टाइप के आप एनर्जी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा है। तो ये क्या है? एनर्जी का एक टाइप है। ठीक है, अच्छा, एनर्जी का टाइप है, समझ में आया। लेकिन करता क्या है, हमारे लिए इसका क्या यूज है? तो ये हमारे अंदर सेंसेशन देता है, सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन ऑफ साइट। साइट का मतलब होता है देखना। साइट का मतलब होता है देखना, यानी कि हमारे अंदर लाइट जो है, लाइट क्या करता है? देखने की क्षमता विकसित करता है। ठीक है, तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो बहुत ही इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। अब देखो, लाइट हो गया। लाइट अब जहां से निकलती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और जहां से हमें मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं, है ना? इसके बारे में समझना है। तो देखो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है सोर्स। SOURCE, सोर्स। सोर्स को बेसिकली हम S से डिनोट करते हैं। सोर्स को बेसिकली हम किससे डिनोट करते हैं? S से डिनोट करते हैं, है ना? अगर कहीं पर S लिखा हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि वो सोर्स की बात कर रहे हैं। अब देखो, सोर्स की बात करें यानी कि जहां से कोई ऑब्जेक्ट हमें मिलता है। जैसे वेजिटेबल्स मार्केट में गए तो वहां से हमें वेजिटेबल्स मिल रहा है, तो वेजिटेबल्स का हम सोर्स बोल सकते हैं कि मार्केट है ना? दूध हमें कहां से मिलता है? एनिमल से मिलता है, काऊ से मिलता है, भैंस से मिलता है। तो इन सब से हमें दूध मिलता है, तो दूध का सोर्स क्या हो गया? काऊ हो गया। उसी तरीके से क्योंकि हम लाइट चैप्टर की बात कर रहे हैं और उसमें हम एक सोर्स टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये सोर्स होगा किसका? तो ये सोर्स होगा लाइट का। यानी कि लाइट के सोर्स का डिस्कशन हमें करना है। अब लाइट के सोर्स का डिस्कशन करना है तो लाइट कहां से मिलती है ना? लाइट जहां से मिलेगी उसी को हम क्या बोलेंगे? सोर्स बोलेंगे। लाइट हमें जहां से मिलेगी उसी को क्या बोलेंगे? हम सोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखो लाइट कहां से मिलती है? तो लाइट हमें मिलती है सन से। ठीक है ना? कहां से मिलती है? सन से मिलती है। तो सन क्या हो गया? सोर्स हो गया किसका? लाइट का। क्योंकि लाइट हमें यहां से मिल रही है इसलिए ये क्या हो गया? लाइट का सोर्स हो गया। और देखो, और क्या हो सकता है? और हो सकता है स्टार। स्टार भी क्या है? एक सोर्स है, क्योंकि स्टार से भी हमें लाइट मिलती है। और क्या हो जाएगा? और बल्ब से हमें क्या मिलती है? लाइट मिलती है। तो बल्ब भी क्या हो गया? एक सोर्स हो गया। ठीक है, कैंडल, ठीक है, कैंडल भी एक सोर्स है। लैंप, ETC, ये सभी के सभी क्या है? तो हमारे सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि इन सभी से हमें लाइट मिलती है, इसलिए ये क्या हो गए? सोर्स ऑफ लाइट हो गए। ठीक है, अब देखो, अब सोर्स तो समझ में आ गया कि सोर्स क्या होते हैं? वो चीजें होती हैं जहां से लाइट क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। जहां से लाइट हमें मिल रही है, जहां से लाइट निकल रही है, उसको हम बोलते हैं सोर्स बोलते हैं। अब ये सोर्स के टाइप है। सोर्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सोर्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? तो एक तो हो जाता है हमारा, उसे कहते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। उसे कहते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का क्या मतलब है? ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जो हमें कहां से मिला है? नेचर से मिला है। कहां से मिला है? नेचर से मिला है।
नेचर से मिला है। नेचर ने जिस भी तरीके के ऑब्जेक्ट हमें दिए हैं, जैसे सन दिया है, जैसे स्टार दिया है, जैसे फायर फ्लाइज दिया है, जुगनू है ना, फायर फ्लाइज है नहीं जुगनू, तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो सन और स्टार भी क्या है हमारे, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, बल्ब की, कैंडल की, लैंप की, है ना, बल्ब, कैंडल, लैंप, ठीक है। तो इसको किसने बनाया, किसने बनाया इनको हम लोगों ने बनाया, है ना। इनको किसने बनाया, हम लोगों ने बनाया। तो हम लोगों ने बनाया, इसलिए ये क्या कहलाएगा, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि ऐसा सोर्स ऑफ लाइट, ऐसी चीजें जहां से लाइट निकल रही है और उसको अगर इंसान ने बनाया है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो आई होप कितने सारी चीजें आप समझ गए होंगे। लाइट क्या है, तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या देता है, हमें सेंसेशन देता है ताकि हम चीजों को देख सके। अभी हम इसके नेचर के बारे में बात नहीं करेंगे, नेचर के बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये किस किस तरीके के नेचर को फॉलो करता है। पार्टिकल्स के में बिहेव करता है, वेव के फॉर्म से बिहेव करता है, जिसको आगे जाकर के हम डुअल नेचर ऑफ लाइट्स के बारे में क्लास 12 में पढ़ते हैं। खैर उसकी हल्की फुल्की यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो लाइट समझ गई, लाइट क्या है, तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, जो हमें क्या देता है, देखने की क्षमता देता है, या देखने की क्षमता हमारे अंदर विकसित करता है, उसे हम कहते हैं लाइट कहते हैं, ठीक है। अब देखो, उसके बाद आता है कि लाइट जहां जहां से चीजें निकलती है ना, तो जहां से जो चीजें निकलती है उसको बोलते हैं सोर्स। तो सोर्स को डिनोट करते हैं किससे, एस से करते हैं। अब सोर्स क्या होता है ना, तो जहां से, जिस पार्टिकुलर जगह से या जिस पार्टिकुलर चीज से कोई डिफरेंट तरीके की चीजें प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो दैट विच प्लेस वेयर लाइट कम्स आउट, है ना, which place where light comes out is known as source of light, ठीक है। यानी कि जहां से लाइट तुम्हारी निकल रही है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सोर्स बोलते हैं। अब देखो, सोर्स में क्या क्या आता है, सन आता है, स्टार आता है, बल्ब आता है, कैंडल आता है, लैंप आता है, etc, फायर फ्लाइज वगैरह भी आते हैं। अब सोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो हो गया नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो कि नेचर ने हमें दिया, और मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट जिसे इंसान ने खुद बनाया। अब देखो, अब ये जो सोर्स हैं और ये सभी के सभी तुम देख सकते हो कि ये सभी के सभी क्या है, तो तुम्हारे ऑब्जेक्ट हैं। क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जानते हो। तो ये सभी के सभी ऑब्जेक्ट हैं। तो देखो, इन्हीं के बिहाफ पर हमने ऑब्जेक्ट को भी दो पार्ट में डिफाइन कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट हैं, तो पहला जो हमारा पार्ट है उसे बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखो, लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट कहलाता है जिसकी ऑन लाइट हो। क्या हो, ऑन लाइट। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट प्रोड्यूस करता हो उसे हम क्या कहते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो खुद क्या करता हो, लाइट को प्रोड्यूस करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। उसके बाद आता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जैसे क्या हो जाएगा, अगर यहां पे ये खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो ये खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि इसके पास खुद की लाइट होती ही नहीं, ठीक है। तो लिख सकते हैं डू नॉट हैव ऑन लाइट, यानी इसके पास खुद की लाइट नहीं होती। इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखो, लुमिनस ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, तो अगर लुमिनस ऑब्जेक्ट में हम बात करें तो एग्जांपल्स की अगर बात करें लुमिनस ऑब्जेक्ट में, तो तुम्हारा क्या हो गया, सन हो गया, सन की तो खुद की लाइट है भाई, है ना। उसके बाद क्या हो गया, स्टार हो गया, फिर फायर फ्लाइज हो गए, ग्लोइंग बल्ब हो गया,
ग्लोइंग बल्ब यानी ऐसा बल्ब जो जल रहा हो, ठीक है। फिर बर्निंग या बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल या कोई भी ऑब्जेक्ट जो बर्न कर रहे हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो सभी के सभी तुम्हारे क्या कहलाएंगे, तो लुमिनस सोर्स ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज जब लाइट खुद से प्रोड्यूस करने लग रहा है तो उसे क्या कहते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जैसे मैं लुमिनस नहीं हूं क्योंकि मेरे अंदर से लाइट नहीं निकल रही, मैं किसी दूसरे सोर्स से लाइट लेकर के मेरे ऊपर लाइट आ रही है एंड देन वो रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो सारी चीजें किस में आती हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में आती है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, तो मून हो गया, ठीक है, मून एक काफी अच्छा है आपका एग्जांपल है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का। चेयर हो गया, चेयर हो गया, बुक हो गई, ये सभी के सभी आपके नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। किसमें काउंट किए जाते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में। पहले क्या था, लाइट, लाइट के बाद हमारा आता है सोर्स, सोर्स को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया, नेचुरल एंड मैनमेड में। देन उसके बाद इन्हीं को हमने ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये सभी सभी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। आई होप कि आप इतने जो कंटेंट है इनको आप समझ गए होंगे। हमने डिस्कशन किया लाइट के बारे में, सोर्स के बारे में। देन सोर्स को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक तो हमने डिवाइड किया नेचुरल में और दूसरा मैनमेड में। फिर उन ऑब्जेक्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मीडियम। मीडियम, मीडियम का अगर हिंदी अर्थ देखा जाए तो यह होता है माध्यम, ठीक। अब देखो मीडियम क्या है, क्योंकि हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जो कुछ भी यहां पे डिस्कस होगा वो लाइट से रिलेट करते हुए डिस्कस होगा, उससे हम रिलेट करते हुए चीजों को क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखो लाइट को क्या करना होता है, प्रोपोगेट करना होता है। प्रोपोगेट करने का मतलब होता है कहीं जाना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे साउंड क्या करती है, प्रोपोगेट करती है ना, वैसे ही लाइट भी प्रोपोगेट करती है। तो लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है या एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करती है। अब देखो अगर लाइट जहां से इजीली या इजी अगर क्या कर जाए, बहुत ही आसानी के साथ कहीं चली जाए, प्रोपोगेट कर जाए, तो उस तरीके का मीडियम जिसमें से लाइट बहुत ही इजीली पास कर रही है उसे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हम आसानी से देख पाते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो ग्लास है ना, जो ग्लास होती है बिल्कुल क्लीन है, उसके आर पार हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली देख सकते हैं। सॉरी, उसके आर पार हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली देख सकते हैं। ग्लास हो गया, और क्या हो गया, एयर। जैसे यहां पे हवा है तो हवा के भी तो आर पर हम बहुत ही इजीली देख सकते हैं, तो एयर क्या हो गया, एयर जो हो गया वो हो गया ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी कि लाइट भी इसमें से बहुत इजीली क्या कर सकती है, तो पास कर सकती है। ग्लास हो गया, एयर हो गया, और क्या हो गया, और आपका अगर हम देखें तो मैं बोल सकता हूं कि वाटर जो है, वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्लियर है, ट्रांसपेरेंट मीडियम वो होता है जहां से लाइट जो है काफी इजीली पार कर जाए, प्रोपोगेट कर जाए, उसमें ट्रेवल कर जाए, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। अब देखो जहां से लाइट पार तो करे लेकिन उसको पार करने में अगर थोड़ी बहुत मान के चलो कि क्या होती है, थोड़ी सी परेशानी होती है। जैसे मान के चलो कि कहीं पे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, वहां से हम जाते हैं तो हमें भी क्या होता है, काफी परेशानी होती है जाने में। वैसे ही अगर लाइट को जाने में अगर कोई परेशानी हो रही है, अगर थोड़ा टाइम लगा रहा है, तो इस तरीके का जो मीडियम होता है उसे ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। स्पेलिंग देख लीजिएगा, मे भी गलत हो सकता है। तो ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं जिसमें से पार्शियली लाइट क्या करती है, प्रोपोगेट करती है। पार्शियली मतलब कुछ हिस्से, मतलब करती तो है लेकिन बहुत अच्छी तरीके से प्रोपोगेट नहीं करती। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वैक्स पेपर हो सकता है। वैक्स पेपर यानी कि ऐसा पेपर जिस पर आप वैक्स लगा दीजिए या ऑयल लगा दीजिए, उसमें से आप देखते हैं तो आर पार चीजें दिखती हैं, लेकिन हल्की हल्की दिखती है।
ठीक है ना। तो उस तरीके का वैक्स पेपर हो गया। एक होता है ग्राउंड ग्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राउंड ग्लास। तो ग्राउंड ग्लास से भी चीजें हमें धुंधली से दिखते हैं। कई बार आपने हॉलीवुड मूवीज वगैरह में देखा होगा कि बाथरूम में ग्लासेस लगी होती हैं, लेकिन उसके अंदर कौन है वो हमें क्लियरली पता नहीं चलता। इतना तो आइडिया लगता है कि हाँ इसके अंदर कोई ना कोई है। तो उस तरीके का भी जो ग्लास होता है वो सभी के सभी किस में आ जाते हैं? ट्रांसलूसेंट आपके मीडियम में आ जाते हैं। एंड थर्ड जो मीडियम होता है वो होता है ओपेक। ओपेक, OPAQUE, ओपेक। ओपेक ऐसा मीडियम है जिसके आर पार देखना पॉसिबल ना हो, जिसके आर पार देखना पॉसिबल ना हो। जैसे बुक के आर पर आप भी नहीं देख सकते, तो लाइट भी इसका मतलब नहीं जा सकती, है ना, लाइट भी नहीं जा सकती। वॉल हो गया, है ना, दीवारें हो गई, दीवारें के आर पर मैं भी नहीं देख सकता, आप भी नहीं देख सकते। इस बोर्ड के पीछे क्या है आप नहीं देख सकते। तो इस तरीके का, तो मैं बोर्ड भी लिख देता हूं, है ना। इन सब के पीछे देख पाना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल हुआ वो क्या हो गया? ओपेक मीडियम हो गया। तो मीडियम कितने होते हैं? 3 होते हैं। मीडियम को किस पार्ट पे यहां पे डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? वो डिवाइड किया गया है लाइट के प्रोपोगेशंस पे, ठीक है, लाइट के प्रोपोगेट करने पे, प्रोपोगेट, ठीक है, प्रोपोगेट करने पर हमने इसको क्या किया है? तो एक तरीके से डिवाइड किया है। तो प्रोपोगेट का मतलब होता है ट्रैवलिंग। तो अगर लाइट इजीली प्रोपोगेट कर जाए जिस मीडियम में, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। एग्जांपल क्या हो गया? ग्लास, एयर, वाटर। फिर जिसमें पार्शियली प्रोपोगेट करे, मतलब पूरी तरीके से अच्छी तरीके से प्रोपोगेट ना करे, थोड़ी सी उसे परेशानी हो, लाइट अच्छी तरीके से ना आर पार कर पाए, जा पाए, उसे हम बोलते हैं या हम ना देख पाए। ऐसा भी कह सकते हैं जिस मीडियम या जो भी ऑब्जेक्ट है उसके आर पर आप इजीली नहीं देख पा रहे हैं, आपको देखने में कुछ ब्लर आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उस तरीके का जो मीडियम होगा वो लाइट के लिए क्या कहलाएगा? ट्रांसलूसेंट मीडियम कहलाएगा। जैसे वैक्स पेपर, ग्राउंड ग्लास, ETC। ओपेक वैसा मीडियम है जिसके आर पार हम भी नहीं देख सकते और लाइट भी आर पार नहीं जा सकती। हम क्यों नहीं देख सकते उसके आर पार? क्योंकि उधर से लाइट जो है वो चल करके या प्रोपोगेट करके हमारे आईज पर नहीं आ रही, इसलिए हम नहीं देख पाते। तो इस तरीके का जो मीडियम होता है वो कहलाता है ओपेक। जैसे कि बुक, वॉल और आपका बोर्ड हो गया, ये सभी के सभी आप किस में आते हैं? तो ओपेक मीडियम में आते हैं। अब देखो मीडियम के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो है रे। क्या है? रे को हिंदी में कहते हैं किरण। रे को क्या कहते हैं हिंदी में? किरण कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि एक लाइट अगर स्ट्रेट पाथ में, एक लाइट अगर स्ट्रेट पाथ में क्या करे? ट्रैवल करे, ठीक है। लाइट क्या करे? स्ट्रेट पाथ में अगर सिंगल अगर ट्रैवल कर रहे, ये स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ में अगर ट्रैवल करे कौन? लाइट, तो उसको हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे कहते हैं, ठीक है। If light travel in a straight path, is known as ray, और ये जो एरो मैंने बनाया है ये रे का क्या है? तो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई हमसे कहता है कि क्या हम रे को ड्रॉ कर सकते हैं, रे को ड्रॉ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एरो बताता है कि ये आगे की तरफ क्या कर रहा है? प्रोपोगेट कर रहा है, आगे की तरफ ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, यानी कि ये इसका रिप्रेजेंटेशन तो जरूर है लेकिन आप ड्रॉ नहीं कर सकते। कोई कहता है कि क्या हम ड्रॉ कर सकते? नहीं, हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ये इसका क्या है? तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो रे समझ में आ गया। रे क्या है? अगर लाइट अगर स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, अगर लाइट क्या कर रहा है? एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं रे कहते हैं। रे के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बीम। क्या आता है? बीम। बीम क्या है? कलेक्शंस ऑफ रे, यानी बहुत सारे रे को क्या कर दिया हमने? एक जगह पर कलेक्ट कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? तो बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। तो बीम जैसे मान के चलो मेरे पास ये एक रे है, ऐसे ही बहुत सारे रे होंगे। जैसे एक रे ये हो गया, एक रे ये हो गया, एक रे ये हो गया,
एक रे ये हो गया, तो कई सारे रे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट रे हो गए मेरे पास। ये सभी के सभी रे अगर एक साथ मैंने कंबाइंड कर दिया, एक साथ क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया, इनका एक ग्रुप बना दिया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बीम बोलूंगा। क्या बोलूंगा, बीम। कलेक्शंस ऑफ रे क्या कहलाता है, बीम कहलाता है। या ग्रुप ऑफ रे क्या कहलाता है, तो आपका बीम कहलाता है। मैं कुछ भी लिख सकता हूं, ग्रुप भी लिख सकता हूं इसको, ग्रुप ऑफ रे, ग्रुप ऑफ रे, यानी कि बहुत सारे रे का ग्रुप जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, बीम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीम कहलाएगा। तो क्लियर है। मीडियम कैसे कहते हैं, तो मीडियम वो होता है जिसमें लाइट को प्रोपोगेट करना होता है। वैसा कुछ भी जिसमें लाइट प्रोपोगेट करती है उसको क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। मीडियम कितने पार्ट, मीडियम के कितने टाइप हैं, तो प्रोपोगेशंस के ब्याह पर मीडियम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा ट्रांसलूसेंट मीडियम एंड तीसरा ओपेक मीडियम। ट्रांसपेरेंट वो जिसके आर पर हम इजीली देख सकते हैं या लाइट चली जाए उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट जिसके आर पार देखने में हमें भी परेशानी हो और लाइट भी आपकी पूरी तरीके से ना जाए, पार्शियली प्रोपोगेट करे, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ओपेक जिसके आर पार हम भी ना देख पाए और लाइट भी ना आ पाए उसे बोलते हैं ओपेक बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद रे की बात करते हैं। रे को हिंदी में हम किरण कहते हैं। ठीक है। अब किरण, अपने कोई दोस्तों का नाम मत समझ जाना, है ना। फिर तो रे क्या है, अगर लाइट, अगर क्या है, लाइट अगर स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करे, लाइट कहां ट्रेवल करे, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। फिर आता है बीम। बीम क्या है, बहुत सारे रे को हमने एक साथ ले लिया, बहुत सारे रेज थे उसको एक साथ ले लिया, यानी कि उसका कलेक्शंस बना दिया या उसका ग्रुप बना दिया, उसको हम बोलते हैं बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। आगे फर्दर हम बात करें तो बीम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, या एक तरीके से और कहें तो कई बुक्स में पेंसिल भी एक आता है कि जब इसी बीम को अगर नैरो कर दिया जाए तो उसे पेंसिल कहते हैं। तो खैर वो ज्यादातर बुक्स में नहीं होता, उसके डिस्कशन हम नहीं करेंगे, हम सीधा बात करेंगे बीम के टाइप्स की। बीम के टाइप्स जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, डाइवर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम और पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, डाइवर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम और पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम इसके फर्दर अभी क्लासिफिकेशंस करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने बीम के बारे में डिस्कशन किया, अब हम बीम के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बीम, बीम क्या होता है, ग्रुप ऑफ रे, ग्रुप ऑफ रे, यानी कि रे के बहुत सारे ग्रुप जो हैं उसको क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। ये हमारे जैसे बीम हो गए, ये बीम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब बीम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड तीसरा पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब देखो कन्वर्जेंट की बात है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, चीजों का एक ही जगह पर आकर के मिलना, चीजों का क्या करना, एक ही जगह पर आकर के मिलना, उसको बोलते हैं कन्वर्ज। जैसे दोस्त होते हैं, हम बोलते हैं ना कि अरे एक ही जगह पे कन्वर्ज होते हैं, एक ही जगह पर आकर के मिलते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे रे होंगे और वो रे आकर के एक ही पॉइंट पर, मैं एक पॉइंट पहले बना लेता हूं कि सभी रे अलग अलग डायरेक्शन से आकर के और ये इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ये सभी के सभी रे क्या कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर आकर के मिल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर लाइट रे जो है ये सभी के सभी आकर के अगर एक ही पॉइंट पर, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर आकर के अगर मिल रहे हैं तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी कि सभी रे अलग अलग डायरेक्शन से आकर के एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं O, तो इस O पॉइंट पर आकर के सभी के सभी, जैसे ये A रे हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, D हो गया, E हो गया, सभी के सभी रे आकर के O पॉइंट पर मैच कर रहे हैं। सभी के सभी कहां आकर के मैच कर रहे हैं,
ओ पॉइंट पर आकर के मैच कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जब सभी लाइट रे या जितनी भी लाइट रे हैं, अगर लाइट रे सभी आकर के एक ही पॉइंट पर मैच कर जाते हैं, एक ही पॉइंट पर मिल जाते हैं, मीट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब देखो एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर कैमरा जो होता है, ये पहले के समय के जो कैमरे आते थे उसके अंदर लगती थी फिल्म या रील कहते थे जिसे, तो क्या होता था कि अलग अलग डायरेक्शंस में हम खड़े हैं, हमारी पिक्चर्स क्लिक की जा रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट रे आकर के इस फिल्म पर कलेक्ट होती थी और इस फिल्म पर इमेज बनते थे। इस पर क्या बनते थे? इमेज बनते थे। फिल्म या रील कहिए, इस पर इमेज बनते थे। तो ये जो एग्जाम्पल है, कैमरा में लगा हुआ जो फिल्म है, जो रील है, वो एग्जाम्पल है किसका? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का एग्जाम्पल याद रखना, कैमरे में लगा हुआ जो फिल्म होता है उस पे जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है? डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट सोर्स आ रही है और आकर के एक ही पॉइंट पर मैच कर रहा है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं डाइवर्जेंट की, तो आप रोड पर आप जाते होंगे, जब क्या होता है सड़कें वगैरह बनती हैं, रोड बनता है, तो क्या किया जाता है? रूट को डाइवर्ज कर दिया जाता है, यानी कि अपने रूट से हट जाना, अपने रूट से क्या कर जाना? हट जाना, डाइवर्ज कर जाना, है ना। हम पढ़ते पढ़ते हमारी भी माइंड क्या होती है? डाइवर्ट हो जाती है, दूसरे डायरेक्शंस में लगने लगती है। उसी से बना हुआ है ये डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी कि इसमें क्या होगा? एक पार्टिकुलर पॉइंट होगा और इस पार्टिकुलर पॉइंट से लाइट रे निकल रही होगी और ये लाइट रे सीधी ना जाकर के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाएगी। क्या करेगी? डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाएगी। अभी जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में चली गई, एक पार्टिकुलर पॉइंट से निकल करके, ये क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एक पार्टिकुलर पॉइंट से लाइट रे का निकलना और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाना क्या कहलाता है? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहलाता है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं आपके। टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, इन सब के क्योंकि एक पार्टिकुलर पॉइंट्स होता है और वहां से लाइट रे निकलता है। अगर मैं बात करूं जैसे कैंडल्स की बात करूं, तो ये जैसे कैंडल हो गया, अब यहां से ये लाइट रे निकलता है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाता है। तो ये मान के चलो कि ये आपका एक क्या है? तो पॉइंट सोर्स है और यहां से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में निकल करके लाइट रे जा रही है, तो इस तरीके का कहलाएगा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब आते हैं थर्ड का। थर्ड जो है वो नाम से ही पता चल रहा है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब, अब देखो बीम का मतलब क्या होता है? तो ग्रुप्स ऑफ रे। अब ये जो रे होंगे ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। जैसे देखो ये सभी के सभी एक दूसरे के क्या है? पैरेलल ही है। सभी के सभी एक दूसरे के क्या है? पैरेलल ही है। तो सभी के सभी जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो इस तरीके के बीम को, इस तरीके के लाइट के बीम को हम क्या कहेंगे? तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्लियर है? बीम क्या होता है? ग्रुप ऑफ रे। फिर बहुत सारे रे हैं, इसका एक ग्रुप बन गया, तो ये कहलाया बीम। अब बीम को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी कि सभी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आकर के लाइट रे क्या करती है? एक ही पॉइंट पर मैच करती है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। फिर आता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट में क्या होता है? एक पार्टिकुलर पॉइंट से लाइट रेज निकलती है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाती है, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एंड थर्ड आता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट में क्या होता है? तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट में जो लाइट रे होती है वो सभी एक दूसरे के पैरेलल ही चलते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें पैरेलल बीम ऑफ लाइट की, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट के एग्जांपल्स हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो लार्ज सरफेस एरिया वाला कोई भी ऑब्जेक्ट हो और उससे अगर लाइट निकल रही हो तो उसमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट्स होगा जो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पैरेलल ही हो जाएंगे। जैसे मान लो कि ये हमारे पास सन है, सन की जो सरफेस एरिया है वो काफी ज्यादा यूज होती है। अब मान लो कि इसके तो हर एक पॉइंट से लाइट रेज निकल रहे हैं, तो कहीं ऐसा हो सकता है कि यहां से निकलने वाला लाइट रे और कहीं इधर से निकलने वाला लाइट रे या फिर इधर से निकलने वाला लाइट रे कोई ना कोई एक दूसरे के क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, पैरेलली हो जाए।
तो उसको बोल सकते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ऐसे नॉर्मली हमें देखने को पैरेलल बीम ऑफ लाइट नहीं मिलता, तो लार्ज सरफेस एरिया से निकलने वाले लाइट रे कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बनेंगे जो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, उसके आसपास के लाइट रे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि उसके सरफेस एरिया में कोई ना कोई बहुत दूर पे, एक यहां है तो एक यहां है, यहां है, कोई इस तरीके का होगा जो एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, पैरेलली हो सकते हैं। तो लार्ज सरफेस एरिया में हमें इस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती है। क्लियर है? तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये सभी के सभी आपको आइडिया है कि किसे कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने जरूरी है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं, उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। लाइट का रिफ्लेक्ट करना आपने 6th क्लास में पढ़ा है, आपने 8th क्लास में पढ़ा है, तो आपको बहुत सारे आइडिया होंगे। 9th में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ा है, यानी साउंड का रिफ्लेक्ट करना। सेम वैसा ही है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, मान लो कि हमारे पास एक सरफेस है, हमारे पास क्या है, एक सरफेस। अब इस सरफेस पे जब लाइट रे आएगी और लाइट रे आकर के स्ट्राइक करेगी यहां पर इस सरफेस पर, तो स्ट्राइक करने के बाद ये बाउंस बैक हो जाएगी। क्या कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी। बाउंस बैक यानी कि वापस चले जाना। अब बाउंस बैक कर गई, लेकिन कहां चली गई, तो सेम मीडियम में। कहां चली गई, सेम मीडियम में। ठीक है, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में चली गई। अगर एयर से आई थी एयर में चली गई, वाटर से आई थी वाटर में चली गई। ठीक है, ये हमारा क्या है, सरफेस है, ये हमारा सरफेस है। सरफेस आपके रफ या स्मूथ दोनों हो सकते हैं, हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि सरफेस पर आकर के इस लाइट रे ने स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करके वापस चली गई, बाउंस बैक कर गई सेम मीडियम में। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी मैं बोल सकता हूं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, इन सेम मीडियम, सेम मीडियम। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्ट कर जाना कहलाता है। अगर लाइट रे आए किसी मीडियम से, आकर के किसी सरफेस पे टकराए, सरफेस पर टकरा करके अपने ही जिस मीडियम से आए हैं उसी मीडियम में अगर वापस चली जाए, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो यहां पे तो ये सरफेस हो गया। सरफेस दो तरीके के हो सकते हैं। सरफेस कितने तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के। एक हो सकता है सरफेस स्मूथ सरफेस। कैसा हो सकता है, स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस कैसा होगा, बिल्कुल एकदम वेल पॉलिश्ड होगा। ठीक है, जैसे मिरर होता है, मिरर की जो सरफेस होती है उसको स्मूथ सरफेस कहते हैं। दूसरा क्या होता है, रफ सरफेस। दूसरा होता है रफ सरफेस। तो सरफेस को हम दो तरीके से कर सकते हैं कैटेगराइज, एक स्मूथ सरफेस में और एक रफ सरफेस में। रफ सरफेस कैसे हो गया, ये आपका व्हाइट बोर्ड हो गया, वॉल हो गया, मैं हो गया, है ना, ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं, तो रफ सरफेस में आते हैं। अब देखो ये जो लाइट आ रही है ना, ये जो लाइट आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी आने वाली रे। इंसिडेंट को बोलते हैं आने वाली किरण। इंसिडेंट रे यानी आने वाली किरण। जो रे आ रही है उसका नाम क्या होगा, इंसिडेंट रे होगा, याद रखना। और क्योंकि स्ट्राइक करके ये फिर से बाउंस बैक कर गई है, तो बाउंस बैक करने को, इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट करके गई उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे यानी कि जाने वाली किरण, जाने वाली किरण। ठीक है ना, आने वाली किरण और जाने वाली किरण। ठीक है, इंसिडेंट रे जो रे आ रही है, और दूसरा बाउंस बैक करके जो चली गई उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। सरफेस कितने तरीके के, दो तरीके के, स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस। अब देखो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्रैक्शन। रेगुलर
रिफ्लेक्शन, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में देखते हैं। अगर मेरे पास एक स्मूथ सरफेस हो, कैसा सरफेस हो? स्मूथ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस वेल पॉलिश्ड होता है, या मैं मिरर ले लेता हूं कि मेरे पास मिरर है, या स्मूथ सरफेस रहने दो। अब यहां से मान लो कि पैरेलली में कुछ रे जो है इस पे स्ट्राइक कर रहा हूं, ये एक रे आया यहां पर। अब ये रे आएगा, स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करके क्या कर जाएगा? बाउंस बैक कर जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां से ये बाउंस बैक कर गया, क्या कर गया? बाउंस बैक कर गया। फिर मैं इसके पैरेलली एक रे डालता हूं, ये पैरेलली इसके रे है, ये आया, ये टकराएगा, टकराने के बाद ये भी क्या कर जाएगा? बाउंस बैक कर जाएगा, ये भी क्या कर जाएगा? बाउंस बैक कर जाएगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों ही रे जब क्या करेंगे? बाउंस बैक करके जाएंगे, तो ये भी एक दूसरे के पैरेलली होंगे। यहां से एक रे है, इसके पैरेलली मैंने ये रे डाला, तो ये भी स्ट्राइक करके ये दूसरे वाले के क्या जाएगा? पैरेलली। फिर से मैं इसके पैरेलली एक और रे क्या करता हूं? इस पे डालता हूं, ड्रॉ करता हूं, ये आएगा, स्ट्राइक करेगा, और ये भी फिर से पैरेलली ही चला जाएगा। यानी कि जो स्मूथ सरफेस पर पैरेलली आपके इंसिडेंट रे आकर के जब टकराएंगे, और टकरा करके वो जो रे है वो बाउंस बैक करेगा, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। वो रिफ्लेक्टेड रे भी अगर एक दूसरे के पैरेलली हो, रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो? एक दूसरे के अगर पैरेलली हो, तो इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन है वो क्या कहलाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्लियर है? अगर मेरे पास एक स्मूथ सरफेस हो और इस स्मूथ सरफेस पे मैं क्या करूं कि कुछ रे यानी कि इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलली डालूं। पैरेलली अगर मैंने डाला, इस सरफेस पे वो टकराएगा, टकरा करके बाउंस बैक जब करेगा, तो बाउंस बैक जब करेगा तो भी वो एक दूसरे के पैरेलली रहेंगे। उसको मैं कहता हूं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहता हूं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है? अब देखो, साथ में ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की डिस्कशन हम आगे करेंगे, तो वहां पे और ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद मैं बात करता हूं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की। किसकी बात करता हूं? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की। देखो, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए? यहां पर अगर मुझे स्मूथ सरफेस मिला, तो दूसरे वाले के लिए कौन सी सरफेस चाहिए? रफ सरफेस की नीड होगी। तो मैंने यहां पर एक रफ सरफेस ले लिया, कुछ इस तरीके से बम्पी सरफेस, जिसको मैंने मान लिया है कि ये रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है? रफ सरफेस। ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूं कि कुछ लाइट रे डालूं। जैसे ये एक लाइट रे डाला मैंने, है ना, रे डाल दिया। अब ये रे यहां से टकराने के बाद किस डायरेक्शंस में जाएगी इसकी आइडिया मुझे नहीं है। ये किधर भी जा सकती है, जैसे ये चलेगी। ठीक है, मैं इसके पैरेलली एक रे डालूं, फिर से इस रे के पैरेलली ही एक रे डालता हूं, लेकिन अब ये कहां गया इसका मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, फिर से एक पैरेलली रे डालता हूं इसके, अब ये इधर चला गया मान लो। तो यहां पर हो क्या रहा है कि मैं एक दूसरे के पैरेलली इंसिडेंट रे डाल रहा हूं, लेकिन वो सरफेस से टकराने के बाद डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जा रहे हैं। वो एक दूसरे के पैरेलली नहीं जा रहे, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो इस तरीके का अगर तुम्हें रिफ्लेक्शन देखने को मिले, तो उस तरीके के रिफ्लेक्शंस को बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहां एक चीज और ध्यान दो कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो नहीं करता। ये क्या नहीं करता? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता। इस चीज का ध्यान रखना है। तो क्या हो गया, मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो पैरेलली इंसिडेंट रे होता है वो पैरेलली ही रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे में जाता है। और यहां पर ये पैरेलली नहीं होते, इंसिडेंट रे तो मैंने पैरेलली डाला है, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये पैरेलली नहीं है। और साथ में ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो नहीं करता। क्लियर है?
अब हम आगे डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। किसकी डिस्कशन करेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की।